एक शराबी आदमी नशे में गाड़ी चला रहा था, एक हाथ में फोन, दूसरी तरफ लापरवाही। अचानक उसकी कार एक गर्भवती औरत से टकरा गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। उसे समझ आ गया कि अगर शराब पीकर गाड़ी चलाने और हादसे की सच्चाई बाहर आई तो उसका करियर, इज्जत सब खत्म हो जाएगा। तभी उसकी नजर कार में गहरी नींद सो रही अपनी गर्लफ्रेंड पर पड़ी। उसने बिना एक पल सोचे स्टीयरिंग से अपने फिंगरप्रिंट मिटाए, लड़की को ड्राइविंग सीट पर खिसकाया और गाड़ी का रिकॉर्डर निकाल लिया। एक झूठी कहानी तैयार हो चुकी थी। हादसा लड़की ने किया था। जिस औरत की मौत हुई थी वो एक बड़े बिजनेसमैन की पत्नी थी। जब पुलिस ने लड़की को आरोपी बताया, उस आदमी ने कसम खा ली कि वो उसे जिंदगी भर तड़पाएगा। लड़की को 5 साल की सजा हुई। वो बार बार अपील करती रही क्योंकि उसे यकीन था कि वो बेगुनाह है। तभी जेल में उसका बॉयफ्रेंड मिलने आया। रोते हुए बोला कि उसकी दादी को अपील की वजह से उठा लिया गया है। वो खुद बुरी तरह घायल हो गया है और दादी की जान खतरे में है। डरी हुई लड़की ने अपील वापस ले ली। उसने सोच लिया कि सजा काटकर बाहर निकलेगी, उससे शादी करेगी और दादी की देखभाल करेगी। 5 साल बाद रिहाई के दिन वो घंटों इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। मजबूर होकर उसने कैब ली। ड्राइवर वही निकला जो उस बिजनेसमैन का साला था। उसे सीधे उसकी पत्नी की कब्र पर ले जाया गया। बारिश हो रही थी। लड़की से कहा गया कि घुटनों के बल जाकर माफी मांगे। 100 बार सिर झुकाए। कमजोर शरीर, ठंड, बारिश, वो बेहोश हो गई। लेकिन मरने नहीं दिया गया। इलाज करवाया गया क्योंकि वो आदमी चाहता था कि वो जिंदा रहकर सजा भुगते। होश में आते ही उस आदमी ने उसका गला पकड़कर कहा कि उसका बॉयफ्रेंड उसे धोखा दे रहा है। लड़की सब भूलकर उसी आदमी के पास दौड़ गई। उसे गले लगाया, लेकिन तभी एक अमीर लड़की आई। बॉयफ्रेंड ने उसे धक्का दे दिया। कहा, तू एक कातिल है। मेरे लिए सबसे बड़ी गलती थी तुझसे रिश्ता। लड़की ने कांपते हाथों से एक पुराना टिन का छल्ला निकाला जिसे वो शादी की निशानी मानती थी। अगले ही पल उस आदमी ने उसे पैरों तले रौंद दिया। लड़की टूट चुकी थी। वो आखिरी सहारा अपनी दादी, उन्हीं के पास भागी। वहाँ सच्चाई सामने आई। दादी का घर बेच दिया गया था। उसे जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था। उसकी पेंशन पर सब ऐश कर रहे थे। लड़की सब सुन चुकी थी। उसने पुलिस को बुलाने की बात कही। तभी उसका बॉयफ्रेंड आया। मोबाइल छीन लिया। डर के मारे कबूल कर लिया कि उसी ने घर बेचा था। यहीं लड़की को सब समझ आ गया। जेल में झूठ क्यों बोला गया था, क्यों सबूत गायब थे, क्यों उसे अपील से रोका गया था। उसने साफ कहा, उस दिन तुम नशे में थे, गाड़ी तुम चला रहे थे। ये सुनते ही बिजनेसमैन को 6 साल पहले का एक पल याद आ गया जब उसी आदमी ने नशे में उसे टक्कर मारी थी। अब कोई शक नहीं था, असली कातिल वही था। सच सामने आते ही उस आदमी ने चाकू उठाया और लड़की को मारने दौड़ा। उसी पल बिजनेसमैन अंदर आया और उसका हाथ पकड़ लिया। अब खेल पलट चुका था।